नमस्कार साथियों, मैं साहिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश मैथ गुरुजी। तो आज हम इस सेशन से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करेंगे। आई होप आप सब अपनी लाइफ में फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से एंजॉय कर रहे होंगे। तो उस एंजॉय से थोड़ा फोकस। इन दिस चैप्टर वी विल कवर टॉपिक व्हाट इज एपी, रियल लाइफ यूज ऑफ दिस चैप्टर, रियल लाइफ यूज ऑफ दिस चैप्टर, रियल लाइफ से चैप्टर को कनेक्ट करके चलेंगे। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म जैसी टर्म्स के बारे में समझेंगे। एन टर्म ऑफ एपी, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ एपी के फॉर्मूलाज को लर्न करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इज एपी, एपी इज अ सीक्वेंस। एक तो सीक्वेंस वर्ड को समझना है हमें, इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो सीक्वेंस क्या होता है कि ये इस तरह का ग्रुप होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। तो इसमें हम ये नहीं है कि 1 के बाद 3 फिर 2 ऐसे, मतलब सीक्वेंस में क्या है ऑर्डर मैटर करता है। तो एपी इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म को समझे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अब 1 के बाद हमें पता है क्या आता है 2, 1 के बाद क्या आता है, मतलब एकदम बाद क्या आता है 2 आता। तो बाद में 3 भी है, पर जो एकदम बाद में आए वो 2 है। 2 के बाद में 4 तो नहीं, 3 है, मतलब पहले तो 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 नहीं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। मतलब जैसे 6 और 7 क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, 5 और 6 क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, 17 और 18 क्या है कॉन्जिक्यूटिव। समझ गए। तो एपी इज ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो अब ये जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ये हमारे लिए क्या कौन सी टर्म है, टर्म नंबर कौन सी है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसी तरह से मतलब हम जैसे कुछ भी लिख लें 5 5 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे लिए टर्म नंबर कौन सी है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमारे लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये फर्स्ट और सेकंड, मतलब 5 5 क्या है यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, और सेकंड और थर्ड टर्म। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ, मतलब कि इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है। तो एपी इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो अब इसको समझते हैं कि इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या कांस्टेंट होना चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो जैसे 2 और 1 इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 - 1 यानी +1 का। इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो +1 का क्या है डिफरेंस है। और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 3 - 2। डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, सब्सट्रैक्शन, तो +1। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो +1, 5 में से 4 को +1। इस तरह से हमने क्या पाया कि इनका डिफरेंस है वो क्या है इक्वल है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में इक्वल है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म। जैसे 1 और 2 क्या है यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव है, इनका डिफरेंस 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब ये नहीं है कि 3 - 1 + 2, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी डिफरेंस निकाल लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है ओनली। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जैसे यहाँ पर क्या है हर जगह कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि वो जो डिफरेंस है वो एक ही है, वो क्या है एक ही है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 होता है डिफरेंस, वो तो हर जगह 2 ही होना चाहिए, तो हर जगह पर 2 ही होना चाहिए। समझ गए। तो अब जैसे यहाँ देखे तो 5 और 5 में कितना है डिफरेंस, 5 और 5 में, तो 5 मतलब यहाँ तो हर जगह पर क्या है 0 0 0,
हर टर्म में क्या है डिफरेंस कितना है 0, तो 0 हर जगह पर 0 है ना डिफरेंस, तो ये भी क्या एक AP है 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन, ये भी क्या है एक AP है, क्योंकि हर जगह पर जो कांस्टेंट है कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का मतलब एक ही नंबर है, तो वो डिफरेंस है क्या है 0। इसी तरह से हम समझे तो जैसे 5 3 1 -1 -3, तो अब यहाँ पर आप कांस्टेंट मतलब डिफरेंस निकाल लोगे, तो 3 - 5 -2, 3 - 5, 3 में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 3 - 5 तो -2, 1 - 3 -2, -1 - 1 -2, -3 -1 तो -3 -1, तो ये भी क्या आएगा -2। इस तरह से मतलब इनमें भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है -2, मतलब हर जगह पर क्या है -2, तो -2 कांस्टेंट डिफरेंस है, समझ गए, तो -2 है कांस्टेंट डिफरेंस। तो AP क्या है इस तरह का सीक्वेंस है, मतलब इस तरह का एक ऑर्डर है जहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में क्या हो कांस्टेंट डिफरेंस हो, डिफरेंस क्या हो कांस्टेंट हो। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ AP को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ AP में फर्स्ट टाइप क्या हमारा इंक्रीजिंग AP। AP क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो इंक्रीजिंग AP में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है पॉजिटिव, जो मतलब डिफरेंस था ना वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, उसको क्या बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस था उसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जैसे कि सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस, थर्ड और सेकंड में डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड में डिफरेंस, मतलब उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब हर एक के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट वाला डिफरेंस उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहता है इंक्रीजिंग AP के लिए पॉजिटिव, और जो ये डिफरेंस निकाला जाता है ना ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके, फिफ्थ में से फोर्थ को, इस तरीके से, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को, फर्स्ट थर्ड में से सेकंड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, नाइन्थ में से एट्थ को, 11th में से 10th को। तो इंक्रीजिंग AP क्या होता है कॉमन डिफरेंस क्या रहता है हमारा पॉजिटिव, मतलब जब आप सेकंड में से फर्स्ट को करोगे तो वो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। अब जैसे आप इस AP को देखोगे तो 5 में से 3 को करो क्या आएगा +2, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो +2, 7 में से 5 को +2, समझ गए ना। तो मतलब जो ये डिफरेंस आएगा ना ये पॉजिटिव आना चाहिए, इंक्रीजिंग AP होती है। जब ये डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव तो वो AP कौन सी होती है इंक्रीजिंग AP। इसी तरह से डिक्रीजिंग AP, तो डिक्रीजिंग AP क्या होती है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव। जब आप सेकंड में से क्या करोगे फर्स्ट को माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, अब जैसे 9 में से 11 गए -2, 9 में से 11 गए -2, और 7 में से 9 -2, मतलब एक तो कांस्टेंट तो है वो, कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट होना ही चाहिए क्योंकि AP की कंडीशन ही है। AP होती है क्या जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्यों कांस्टेंट हो। तो अब जैसे यहाँ पर डिफरेंस क्या है नेगेटिव, डिफरेंस क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डिफरेंस वाली ये AP कौन सी होती है डिक्रीजिंग AP। तो आप देख भी सकते हो इंक्रीजिंग में क्या नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर देखोगे आप 11 के बाद 9, मतलब कि इस सीक्वेंस में आप देखोगे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, समझ गए। इसी तरह से कांस्टेंट AP को आप समझ ही चुके हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो 0, मतलब कि हर एक नंबर क्या हो इक्वल। अब इसमें से ये -0 मतलब हर जगह पर क्या आएगा 0, डिफरेंस क्या आएगा 0, तो ये कांस्टेंट AP है, मतलब हर एक टर्म क्या है सेम है, हर एक टर्म क्या है सेम है। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप्स को समझते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप जैसे फाइनाइट AP, जो फर्स्ट 3 टाइप्स थे वो डिफरेंस के बेस्ड पर थे, और जो ये टाइप है ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेस्ड पर है। तो फाइनाइट AP देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो क्या हो फाइनाइट हो। मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 6, इसमें कितनी है, इसमें भी 6 है, इसमें कितनी है 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स की कैलकुलेशन की जा सकती है। समझ गए ना। तो जैसे अब फाइनाइट क्या होता है, मतलब कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 1 2 3 4 6, मतलब कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 22 20 18 60, तो ये कितनी है 4 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है फाइनाइट है, मतलब कि उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। और इनफाइनाइट एपी कहती है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5, और उसमें हमें ये साइन मिलेगा एंड सो ऑन, एंड इसको क्या बोलते हैं एंड सो ऑन, मतलब इसकी तरह आगे भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है चलती जा रही है। नंबर ऑफ टर्म्स का कोई एंड नहीं है, समझ गए। क्योंकि इसमें क्या है जो हमारी टर्म है उसका कोई एंड नहीं है, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरह की एपी को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हियर गिवन सम लिस्ट्स ऑफ नंबर्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एपी। तो जैसे कि ये कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं नंबर्स के, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब लिस्ट दी गई है। ओके, तो इन लिस्ट में से हमें वो वाली लिस्ट को आइडेंटिफाई करना है जो एक एपी है। तो एपी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एपी इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो अब जैसे हम इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है 7 और सेकंड टर्म क्या है 9, तो 7 और 9 क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, 9 और 11 भी इसी तरह से क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। तो इनके डिफरेंस को निकाल कर हमें ये पता करना है कि वो सेम है या नहीं है। सेम होता है तो वो लिस्ट क्या होगी एपी होगी, सेम नहीं है तो वो लिस्ट एपी नहीं है। तो 7 और 9 में कितना डिफरेंस है 9, सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे माइनस, तो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 9 माइनस 7 तो +2। ओके, इसी तरह से 11 माइनस 9 +2, थर्ड में से सेकंड को किया और फोर्थ में से थर्ड को किया तो +4, 15 माइनस 11 +4। तो अब आप यहीं से समझ सकते हो कि ये जो हमारा डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहा, कहीं पर 2 है तो कहीं पर 4 है, तो इसलिए जो ये लिस्ट है वो एपी नहीं है। समझ गए। यदि ये जो कांस्टेंट मतलब कि ये है डिफरेंस कांस्टेंट रहता, मतलब +2 +2 +2 हर जगह पर क्या रहता है 2 2 रहता, तो ये क्या होती एक एपी होती। समझ गए। इसी तरह से अब देखो यहाँ पर 2 और 3, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस निकाले तो 3 - 2 +1, 5 - 3 यानी मतलब कि थर्ड में से सेकंड को तो +2, और इसमें से ये करोगे आप तो +3। मतलब ये क्या है यहाँ पर आप देखोगी कि जो डिफरेंस है वो एपी में है, डिफरेंस एपी में, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस सेम तो नहीं है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस कितना आया +1, सेकंड और थर्ड के मतलब कॉन्जिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या सेम, तो यहाँ पर क्या अलग अलग आया है, कहीं पर +1 है, कहीं पर +2, कहीं पर +3, मतलब जो डिफरेंस वो एपी में है। यहाँ पर डिफरेंस एपी में है पर जो ये लिस्ट है वो एपी में नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ओके, तो इसलिए जो ये है लिस्ट ये भी एक एपी नहीं है। अब आप इसको देखो तो 5 - 9 ये इनफाइनाइट एपी है यहाँ पर, क्योंकि सो उनका साइन है, मतलब इसी तरह से। तो हमें सिर्फ यहाँ तक चेक करनी है -11 तक। 5 - 9 तो -4, 5 - 9 -4, 1 - 5 -4, -3 - 1 -3 - 1 ये भी -4, -7 - 3 -7 -3 में से माइनस करोगे -3 तो ये भी क्या आएगा -4। आप इसको सोल्व करोगे तो -4, -11 -7
माइनस के 11 में से माइनस करना है माइनस का 7, तो क्या आएगा माइनस का 4। तो आप देख रहे होंगे, आपने क्या नोटिस किया यहाँ से कि जो ये लिस्ट है इसका कांस्टेंट क्या, इसका जो डिफरेंस आया वो क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो इसलिए जो ये लिस्ट है वो एक एपी है, एपी है। ओके, तो अब आप यहाँ देखो 19 माइनस 20 माइनस का 1, 16 माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, पहले दो के ही मतलब कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव के ही सेम है, तो आगे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक एपी नहीं है, नॉट एपी, नॉट एपी। इसी तरह 5 5 5। अब यहाँ पर आप पाओगे कि हर नंबर सेम है, तो जिसका हर नंबर सेम होगा ना वो एपी है, वो क्या है एपी है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट मतलब कि डिफरेंस क्या ना 0 0 0, तो हर जगह पर डिफरेंस 0, तो इसलिए ये क्या है एक एपी है, तो ये एक एपी है। अब हम इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो बहुत सिंपल सा है कि जो एपी है मतलब जो सीक्वेंस है, तो उसमें जो फर्स्ट प्लेस पर वैल्यू होगी वो क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म। अब जैसे ये एपी लिखी है तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस पर वैल्यू है उसे फर्स्ट टर्म, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। मतलब ए क्या है यहाँ पर 3, ए क्या है यहाँ पर 3, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3, ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। अब हम कॉमन डिफरेंस को समझे, क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का क्या लेना है डिफरेंस, जैसे सेकंड में से फर्स्ट को, ये नहीं है कि फर्स्ट को सेकंड में से करना है, सेकंड को फर्स्ट में से नहीं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस का 2, या फिर फोर्थ में से थर्ड को 9 माइनस 7 प्लस 2। मतलब हर जगह पर यही आएगा जब आप ये करोगे कॉन्जिक्यूटिव में, नेक्स्ट टर्म में से उससे लास्ट वाले टर्म में को माइनस करोगे। तो जैसे 13 माइनस 11, या फिर 19 माइनस 17, या फिर 21 माइनस 19, या फिर 31 माइनस 29। मतलब कि जब आप ये करोगे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म में नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस करोगे तो +2, मतलब कि वो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। और ये डिफरेंस ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसे कॉमन डिफरेंस का करते हैं, और इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंस को डी से, तो इसका डी क्या है +2, डी क्या है +2, और ए +3, मतलब +3। समझ गए? अब जैसे यहाँ पर ए बताओ क्या है, ए बिल्कुल सिंपल 17, ए क्या है यहाँ पर 17, और डी माइनस कर दो सेकंड में से फर्स्ट को, तो 11 माइनस 17 माइनस का 6। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये इंक्रीजिंग एपी है और ये डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका क्या है डिफरेंस माइनस और इसका क्या आया था पॉजिटिव। और ये देखो -1 -3 -5, ये एपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये बताओ। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी उतनी ही छोटी। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, वैसे तो 3 बड़ा है पर ये माइनस का है, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और आप इसका जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे, ए की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर -1, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालोगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, -3 माइनस का 1, -3 में से माइनस करना है माइनस का 1, तो -3 माइनस इंटू माइनस +1, तो ये -2। डिफरेंस भी क्या है नेगेटिव, तो इसलिए क्या है डिक्रीजिंग एपी है। और कॉमन डिफरेंस क्या है -2। ओके, अब हम इस चैप्टर के रियल लाइफ यूज़ को समझते हैं। तो रियल लाइफ यूज़ को समझने के लिए हमें एक कंडीशन को समझना होगा। जैसे तो आपकी सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। तो आपकी सैलरी डे बाय डे इंक्रीज होती है, कितनी, डे बाय डे इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीज़, 1
लाख रुपीज़। ये नहीं समझना कि आप तो कमा ही नहीं रहे हो तो ये इंक्रीज कैसे होगी। खूब मन लगाकर स्टडी करते रहिए। ये तो बहुत कम बताई है मैंने। तो अब आपको पर मंथ कैलकुलेट करके मुझे बताना है। डे बाय डे इंक्रीज कितनी है? 1 लाख। और जो मंथ का फर्स्ट डे को आपको सैलरी थी वो कितनी थी? 4 लाख। कितनी थी? 4 लाख। समझ गए? कंडीशन को समझा कि डे बाय डे जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट है वो कितना है? 1 लाख रुपीज़। और पर मंथ आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि उस मंथ की आपको सैलरी बतानी है कि टोटल आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। और फर्स्ट डे की जो सैलरी है वो 4 लाख रुपीज़ है। तो इस कंडीशन में आप क्या समझोगे कि मतलब फर्स्ट डे आपको क्या मिलेगी? 4 लाख। तो सेकंड डे जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 4 लाख में +1। डे बाय डे इंक्रीज कितना है? 1 लाख, तो 5। ये सेकंड डे। थर्ड डे आपको कितनी? 6। तो इस तरीके से आप इसको मतलब देखोगे तो ये 4, ये 5, ये 6, मतलब कि ये क्या है? एक एपी तो बनेगी ये। तो अब आपको क्या करना है? एपी का सम कर देना, बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब कि 30 डे है और 30 टर्म हो जाएंगी टोटल। तो मतलब 30 डे आपको कितनी सैलरी होगी? 4 थी तो 33 लाख आपकी जो 30 डे की सैलरी होगी वो कितनी होगी? 33। जो आपकी डे नंबर 30 की सैलरी होगी वो कितनी होगी? 33 लाख। तो अब आपको इनका क्या करना है? सम करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस सम को हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो एपी चैप्टर हमें कुछ इस तरह की कैलकुलेशन में मदद करता है। समझ गए? अब आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके की कैलकुलेशन में एपी हेल्प करता है। पर ऐसी सैलरी स्लिप कहीं पर मिलना मुमकिन लग तो नहीं रहा कि डे बाय डे 1 लाख रुपीज इंक्रीमेंट। खूब पढ़ो। और एनसीईआरटी बुक में हमें जो एग्जाम्पल दिया गया उस एग्जाम्पल को समझो। तो यहाँ पर समझते हैं। तो कोई लड़की रीना है, उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी है? 8000। कितनी है? 8000। और जो एनुअल इंक्रीमेंट है, मतलब कि 1 वर्ष के बाद जो उसकी सैलरी में इंक्रीज होगा, एनुअल इंक्रीमेंट है वो कितना है? 500 रुपीज़। और हमें कैलकुलेट करना है कितने का? 10 मंथ का। 10 मंथ। समझ गए ना? मतलब कि अभी आपको कैलकुलेट करना है जैसे, तो 12 मतलब कि फर्स्ट ईयर में उसकी सेम रही होगी 8000 8000 8000, और सेकंड ईयर में 500 ऐड, और थर्ड ईयर में इसी तरह। मतलब कि एनुअल के मतलब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 ईयर के लिए, 10 ईयर, और 10 ईयर के बाद आपको कैलकुलेट करके कमेंट में करना है आंसर। समझ गए? मतलब कि एनसीईआरटी को आपको लाना देना पड़ेगा कि यहाँ तो डे बाय डे इंक्रीमेंट कितना है? 1 लाख, और यहाँ पर 500 रुपीज़ पर
फिर यहाँ तो रियल लाइफ पर बेस है ना, ये तो इमेजिन है, समझ गए। अब जैसे हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी एंड एनएट टर्म को समझे, तो जैसे हमें एपी के लिए कंडीशन गिवन है कि उसकी उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो हमें जनरल फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है ए, जैसे टर्म को हमें टर्म नंबर डिफाइन करना है, तो जैसे ए3 क्या है टर्म नंबर 3, ए एन क्या है टर्म नंबर एन, ओके। तो जैसे ए7 क्या है, ए7 क्या है टर्म नंबर 7, जो भी 7 नंबर पर लिखी होगी, ओके। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। तो अब हम जनरल फॉर्म कैसे मतलब लिख सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट तो क्या है ए, अब कॉमन डिफरेंस, जैसे हमने डी इसमें ऐड किया ए में, ए प्लस डी, अब इसमें से ए माइनस करो तो ए प्लस डी माइनस ए, तो कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ए प्लस डी माइनस ए से ए कैंसिल तो डी, समझ गए। जब सेकंड में से हमने a2 माइनस a1 किया तो क्या मिला हमें डी। इसी तरह से हम जैसे a3 माइनस a2 करेंगे तो a प्लस 2d है माइनस a प्लस डी, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डी। मतलब आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए कर लीजिए, जैसे a7 माइनस a6, तो वो क्या मिलेगा हमें डी मिलेगा। और जनरल फॉर्म लिखनी कैसे है, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी मतलब कॉमन डिफरेंस साइड, तो और थर्ड टर्म ए प्लस 2d, मतलब कि जैसे जनरल लिखना है हमें एनथ टर्म के लिए, तो ए प्लस एन माइनस 1d, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए डी क्या है हमारा ए प्लस 0d, ए में क्या ऐड हुआ है फर्स्ट के लिए 0d मतलब उससे एक कम, और सेकंड के लिए 1d, सेकंड के लिए क्या हुआ 1d, और थर्ड के लिए क्या हुआ है 2d, तो nth के लिए क्या होगा, nth टर्म के लिए n माइनस 1, समझ गए। तो nth टर्म क्या होती है ए एन इज इक्वल टू ए में, ए तो इनमें सब में ही ऐड हुआ है, और डी किस तरीके से लिखना है एक कम, तो nth नंबर के लिए n माइनस 1d, तो ये हमें लर्न कर लेना है। nth टर्म के लिए nth टर्म क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो आइए अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चंस की बॉलिंग आ चुकी है, और जो क्वेश्चंस ने फर्स्ट बॉल हमें फेंकी है, तो हमें कैसे डिफेंड करना है बैट से, तो करते हैं डिफेंड। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि एक एपी गिवन है 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 15 माइनस का 21, तो टेल मी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और इन टर्म्स के बारे में बताना है, ओके। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, तो ए क्या है इसमें 3, एक आंसर, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी बताओ, तो सेकंड में से माइनस करोगे फर्स्ट को, तो -3 में से माइनस करो फर्स्ट को, तो माइनस का 6, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो माइनस का 6, डी हो गया। और a8 को कैसे कैलकुलेट करोगे, a8 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होता है ना, जैसे ए एन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, इधर लिखो, ए एन के लिए क्या रहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास ए भी है, ए प्लस 7d, ए भी है और डी भी है, तो ए प्लस -3 है मतलब ए, और 7 इंटू डी कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 3 और माइनस का 42 यानी कि माइनस का 45 इज द आंसर। इसी तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना a22, तो a22 के लिए क्या होगा -3 प्लस 21 इंटू माइनस का 6, तो माइनस का 3 और 21 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो
126 यानी माइनस का, समझ गए ना, क्योंकि माइनस के 6 से मल्टीप्लाई हुई है, तो माइनस का 129 इज द आंसर। इसी तरह से हमें A100 कैलकुलेट करना है, तो A प्लस 99 इंटू डी, तो A क्या है हमारा माइनस का 3 प्लस 99 इंटू माइनस का 6, तो 99 के माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 554 माइनस का 5 94, 54 नहीं 94, समझ गए, और ये माइनस का 597 इज द आंसर, समझ गए। इस तरह से हमें ए डी और ए एन को कैलकुलेट करना है। हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे हमें इसमें 2 AP गिवन है और उनके 7th वाले नंबर टर्म का डिफरेंस निकालना है। जैसे हमें AP फर्स्ट गिवन है 3, 9, 15 और उसकी जो nth टर्म है वो AN है, ओके। और AP2 जो हमें गिवन है 3 माइनस 7 माइनस का 17 और टर्म नंबर n क्या है TN से डिनोट हुई है। तो हमें डिफरेंस निकालना है A7 और T7 के बीच में, हमें डिफरेंस निकालना है A7 और T7 के, हमें डिफरेंस निकालना है A7 और T7 के मध्य में। तो A7 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो AN के लिए क्या फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A7 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, समझ गए ना। A प्लस n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 इंटू डी, तो A7 क्या आएगा हमारा, A क्या है इसमें 3 प्लस 6 इंटू डी को कैलकुलेट करो तो 9 माइनस 3 यानी 6, तो A7 क्या आया है हमारा 39, 36 प्लस 3 39। और Tn के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn और An सेम ही होता है, समझ गए ना। बस ये फ़र्क ये है कि इसके लिए हम T यूज़ कर रहे हैं, टर्म नंबर फर्स्ट T1 T2, इसके लिए हम A1, मतलब 2 अलग अलग AP है ना ये। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, T7 क्यों करना है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन निकालना है A7 और T7 के बीच में। तो T7 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, A प्लस 6D, तो A प्लस A क्या है हमारा इसमें भी सेम ही है 3 प्लस 6 इंटू डी को कैलकुलेट करो, तो डी को कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस के 7 में से माइनस करोगे 3 को, डी कैलकुलेट करो इसके लिए, तो डी क्या आएगा माइनस का 7 माइनस 3 यानी माइनस का 10, तो डी क्या आया इसके लिए, ये क्या है एक डिक्रीजिंग AP है, तो माइनस का 10, 3 प्लस 6 इंटू माइनस का 10, 3 प्लस माइनस का 60 यानी कि माइनस का 57। अब क्या करना हमें, डिफरेंस निकालना A7 और T7 का। तो A7 क्या था हमारा, तो A7 माइनस का T7, तो A7 की वैल्यू क्या आई थी 39 माइनस T7 की क्या है माइनस का 57, एक तो इसमें ही है माइनस और एक ये, तो 39 प्लस 57, समझ गए ना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, 7 और 9 6, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 96। तो A7 माइनस T7 की वैल्यू क्या आई है 96, आंसर, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हमने वैल्यू कैलकुलेट भी करना सीख लिया अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन AP, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन AP। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन AP नहीं है। तो जैसे कि हम 4th ऑप्शन से चेक करते हैं, -3 -5 -7 -9 -11। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करें तो -5 -3, -5 में से -3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। कैसे, माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस के 5 में से माइनस करेंगे माइनस का 3, माइनस के 5 में से माइनस के 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा
-5 + 3 यानी -2। इसी तरह से हम -7 में से माइनस करेंगे -5 को तो -2 ही आएगा। इसी तरह से -9 में से माइनस करेंगे -7 तो ये भी -2। मतलब आप चेक करोगे तो यहाँ पर हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, कांस्टेंट है -2। तो इसलिए यह क्या एक AP है। तो 5 के बीच में तो क्या है, 0 है, ये तो AP पक्का है। ये भी सेम है, ये भी AP है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है, AP नहीं है। इसके डिफरेंस चेक करो तो 9 में से 7 को +2, 12 में से 9 को +3, मतलब ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। आप देखोगे कि डिफरेंस तो है AP में, जैसे 2, 3, 4, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना वो AP में है, पर जो ये AP मतलब ये सीक्वेंस दिया है ना ये AP में नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये +2 आया था तो हर जगह पर ये +2 ही रहना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। तो इनमें से 4 ऑप्शन है तो 3 AP नहीं है, एक AP है। तो इसको चेक करते हैं। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4, 12 में से 7 को 5, 18, ये देखो ये सेम नहीं आया है 4, 5, 6, ये भी मतलब AP में, तो ये तो डिफरेंस तो AP में है, पर ये वाला जो सीक्वेंस है ये AP में नहीं है। -3, -4, -6, यहाँ से माइनस करो, -4 में से -3 को माइनस करोगे तो -1, और इसको माइनस करोगे -6 में से -2, तो ये भी सेम नहीं आया, तो ये भी AP नहीं है। अब इसमें से माइनस करो 1/2 माइनस का 1/4, तो LCM 4, LCM क्या 4, 2 और 1, तो 1/2। और अब 3/4 में से माइनस करोगे 1/2 को, तो 3/4 में से माइनस करोगे 1/2 को तो 4, 3 -2 यानी 1/4, और ये यहाँ पर भी 4 है। ओके, तो अभी तक तो सेम है। अब 1 में से माइनस करो 3/4 को तो ये भी क्या आएगा 1/4 ही आएगा, और 5/4 में से माइनस करोगे आप 1 को तो ये भी क्या आएगा 1/4। तो ये एक AP है, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या है, इक्वल है। ओके, अब इसको चेक करो तो 1/4 माइनस का 1/4, तो ये 1/2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 माइनस का 1/4, तो ये तो मतलब माइनस में ही आएगा, तो इसलिए ये भी इक्वल नहीं है, ये एक AP नहीं है। तो इस तरह तो हम इस पार्ट को यहीं पर विराम देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में हम सम ऑफ AP और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जय हिंद।